हेलो जी। जय माता दी सबके लिए। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक बोल सकती हूँ, ठीक ही हूँ, पर पहले से ठीक हूँ। और आप सभी फ्रेंड्स का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, दिल की गहराइयों से स्वागत है। और उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, जिन्होंने मेरे लिए दुआएं करी और अपने इष्ट देवता से, अपने भगवान जी से मेरे लिए प्रार्थना की। उन लोगों का, सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हाँ, मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं आज ज़िंदा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं ना कैमरे के सामने, आप लोगों के सामने मैं दोबारा से वीडियो लेकर के आई हूँ, तो वो आप लोगों की वजह से। शायद कहते हैं कि दुआओं में असर होता है, ये सही बात है। दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है और आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, तो उसका नतीजा आप देख रहे हैं। मैं फ़िलहाल इतना तो नहीं बोल सकती कि मैं कितनी ठीक हूँ, पर मैं इतना ठीक हो चुकी हूँ कि मैं उठ सकती हूँ, बैठ सकती हूँ और 2 कदम चल सकती हूँ। इतना मैं हो चुकी हूँ। और मेरे साथ क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए थे, तो मैं बता देती हूँ कि मेरे दाँत में दर्द हो रही थी। और जो लोग मेरी लाइव में आते थे, जिनका मेरे साथ तो जो बात करते हैं, रोज़ बात करते हैं, लाइव में आते हैं, उनको पता है कि एक दिन जब मैं लाइव में थी तो मेरी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी दांत में, और जिसके कारण मैंने लाइव बंद कर दी थी लास्ट में। उन लोगों को पता है। और इसी दांत ने मेरी जान ले ली थी, पर इसमें थोड़ी मेरी भी गलती रही थी, मेरी लापरवाही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जहाँ पर मैं दांत निकालने गई थी, वहाँ पर उस डॉक्टर ने 4 इंजेक्शन लगा दिए, और 4 इंजेक्शन लगाने के बाद भी मेरी दाढ़ सुन्न नहीं हुई थी। उसके बाद भी उसने बोला कि मैं उखाड़ूंगा नहीं, सिर्फ देखूंगा। तो मुझे क्या पता था कि वो उखाड़ देगा, और उसने वो उखाड़ दी। और जिससे ही उसने वो दाढ़ उखाड़ी, तो उसी दिन से मुझे ऐसे हो रहा था कि मेरा जो एक हिस्सा है शरीर का, वो मेरे पास है ही नहीं। इस साइड को मुझे लगता ही नहीं, अभी मैं जैसे टच करती हूँ ये वाली साइड, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझ में है ये, या इसमें कुछ जान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और दूसरी बात कि शायद मैं लकी थी और मेरे बच्चे लकी थे मेरे लिए, कि मैं इन बच्चों की वजह से आज ज़िंदा रह गई। वरना मुझ जो मेरी कंडीशन हो गई थी दांत निकालने के बाद, उससे कोई ये नहीं कह सकता था कि मैं बच पाऊँगी। बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी और एक दिन मैं पूरा बेहोश ही रही थी। इस कंडीशन में मुझे कोई कह नहीं सकता था कि मैं बच पाऊँगी, पर दुआओं में असर होता है और आप लोगों ने दुआएं करी, तो आज मैं ठीक हूँ। इतना तो नहीं बोल सकती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूरी तरह से ठीक हूँ, पर इतना ठीक हूँ कि मैं खुद बैठ सकती हूँ, खुद चल सकती हूँ और खुद बाहर आ जा सकती हूँ। बाकी 4 दिन तक तो मेरा बिल्कुल भी मुंह नहीं फिरता था, और 4 दिन तक मैंने सिर्फ दूध पिया, वो भी जूस की तरह, जैसे जूस पीते हैं। और दलिया भी खाने की मेरी हालत नहीं थी। वो जो दलिए के कण होते हैं ना, वो भी दूध में मसल मसल कर खाए मैंने, क्योंकि मुझे दवाई खानी थी। और दवाई खानी कैसे थी, खानी तब थी ना जब मेरा मुंह खुलता, पर मेरा मुंह ही नहीं खुल रहा था, तो दवाई कहाँ से खानी थी मुझे। तो इस करके, और दांत निकालने के बाद ना, जो मेरे ये वाली साइड है, शायद अभी भी आप लोगों को इसमें थोड़ा नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पर
इसमें गिल्टी जैसी बन गई है, बट अब तो ये गिल्टी जैसी बनी है, धीरे धीरे ठीक हो रही है। मैं इतना भी नहीं बोलती कि मुझे दर्द है, क्योंकि जब वो हद से ज़्यादा दर्द होती है तो ही मैं बोलती हूँ, और अभी जो दर्द है ना वो झेलने के लायक है, तो इतना तो मैं झेल लेती हूँ। और एक साइड ना ये इतना मोटा हो गया था, मुझे कोई पहचान भी नहीं सकता था कि मैं कौन हूँ। पर जो मेरे कभी मैंने सोचा नहीं था कि वो मेरे अपने होंगे, और उनसे मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है अपनापन मिलेगा, अपने परिवार से भी बढ़कर अपनापन मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। और कहते भी है ना कि अच्छे और बुरे की परख तो तब होती है जब कोई इंसान दुख में होता है, तकलीफ़ में होता है, उसे कोई प्रॉब्लम होती है, तो तभी उसकी परख होती है। और मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, बैठ के भी नहीं, क्योंकि बैठने से ना मुझे चक्कर आने लगते हैं, और मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो मेरा ये जो इस साइड का हिस्सा है ना, ऐसे लगता है कि इसमें ना हज़ारों सुइयाँ चुभा दी है। पर फिर भी मैंने जैसे तैसे करके वीडियो बनाई। क्यों बनाई? मैंने इसलिए बनाई कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, मुझसे इंस्टा पे कम्युनिटी पर कमेंट्स में पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है। एक भाई ने बोला था मुझे तुम्हें टाइफाइड हो गया है फिर से। नहीं भैया, मुझे टाइफाइड नहीं हुआ है। मेरे जो दांत है ना उसने मेरी जान ले ली थी। बस क्या बताऊँ मैं कि मैं किन दर्दों से गुजरी हूँ, और शायद उन लोगों को पता होगा जिनके दांत में दर्द होती है और जिन्होंने दांत निकाला होगा। बट उसने तो मेरा दांत 4 इंजेक्शन लगाने के बाद भी बिना सुन किए ही उखाड़ दिया। मेरी जो कंडीशन थी ना वो बचने के लायक नहीं थी। पर वो है ना कि जब तक अन्न है, जल है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और आप जैसी फैमिली इतनी ज़्यादा केयर करने वाली, मुझे ये नहीं लगा कि आप कमेंट कर रहे हैं। जब भी मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े ना, जब मैं होश की हालत में थी, तो जो कम्युनिटी पर पोस्ट डाली थी वो मैंने नहीं डाली थी, वो मेरे बेटे ने डाली थी। और वो भी इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि जब भी मेरे सामने आता था ना तो रोने लगता था, और बोलता था कि मम्मी आपको कहीं जाना है, डॉक्टर के पास जाना है या कहीं कुछ जाना है, आपकी कहाँ दर्द हो रही है, मैं आपका सिर दबा दूँ। पर उसको क्या पता था कि मेरे तो बोलने के लिए भी नहीं बोला जा रहा था। बड़ी मुश्किल से बोलती थी मैं। वो भी मुझे कई बार एहसास होता था कि मेरे बच्चे मुझसे बात कर रहे हैं, और कई बार मुझे एहसास भी नहीं होता था कि मेरे बच्चे मुझसे बात कर रहे हैं। मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी जैसे एक मेंटल आदमी होता है ना, उसकी कंडीशन होती है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, तो मेरी भी बस ऐसी हरकतें हो गई थी। और शायद अगर आज मैं आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ तो आप लोगों की वजह से, कि आप लोगों ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना, और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से माना, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं बताऊं कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। और माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स अगर मेरी आवाज़ में कोई कमी हो, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ, मुझे बोलने में भी दिक्कत होती है। जैसे मैं बात करती हूँ ना तो वैसे मेरी एक साइड सुन्न हो जाती है, और मैं ज़्यादा खुला मुंह नहीं रख सकती। अगर मैं ज़्यादा खुला मुंह रखूँ ना तो ऐसे लगता है कि मेरे प्राण निकल रहे हैं।
तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आप लोगों के दुआओं की वजह से मैं आज जिंदा हूँ और अपने बच्चों की, मेरे बच्चों की शायद किस्मत अच्छी होगी, नहीं तो पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होता। और सच में वो पता नहीं किसके गुलाम होते, किसके कहाँ पे नौकरी करते और कौन कैसे कैसे काम करवाता उनसे, क्योंकि वो मजबूर हो जाते ना, क्योंकि पेट होता है वो इंसान से कुछ भी करवाता है। जो आज शायद मेरे बच्चे भी कर रहे होते, पर मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा, कि मुझे आप जैसे लोगों का साथ मिला। वरना आज तो मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं होता कि तू कैसी है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आपने मेरे लिए दुआएं करी और मेरी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं पर मैंने एडिटिंग नहीं करी है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पा रही हूँ। और जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा बेटर होती रहूँगी, मैं आप लोगों के साथ में अपनी वीडियो शेयर करती रहूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, जय माता दी। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। और ये देखो, ये भी अब तो ठीक हो गया है बिल्कुल पूरी तरह से। क्या कर रहे हो बालों में? हेलो कर दो पहले, हेलो करो पहले, अच्छे बच्चे। अब ये भी शर्माने लगा। हाँ, अब ये भी अपने भैया की तरह शर्म करता है, कैमरे के सामने नहीं आता। पर बस जब भी ये मुस्कुराते हैं ना, तो मेरे चेहरे पे खुद ब खुद ही मुस्कुराहट आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ है बच्चू? कहाँ है? अच्छा, तो बाय कर दो सबको, बाय कर दो। बाय सबको।